साधु साधु साधु। पसीना। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंत्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। देखिए श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, आज हम एक सुंदर कारण बताने जा रहे हैं दान के ऊपर। अभी जस्ट 5 मिनट पहले ये सूत्र देखे तो बहुत सुंदर लगा हमको, तो हमें लगा आपको बता दे। तो ध्यान से देख, सुनना चाहिए मन लगा के, क्योंकि आप सभी लोग परियत्ति ग्रुप वाले लोग दान देते हैं। तो भगवान बुद्ध बताते हैं दान सूत्र, कई दान के बारे में सूत्र है, लेकिन ये आप सुने नहीं, इतना विश्वास है हमें। तो ये दान वर्ग में अंगुत्तर निकाय अट्ठक निपात में आता है। आठ दान 8 प्रकार का होता है, भगवान बुद्ध बताएं। डायरेक्ट हम दान सूत्र में जाते हैं, इसके बाद हम विश्लेषण आपको करेंगे। पहला दान भगवान बुद्ध बताते हैं पास में आकर, कोई दान लेकर आता है और पास में आकर दान देता है, ये पहला दान है भगवान बुद्ध बताए। दूसरा दान है भय के कारण दान देता है। दूसरे एक कारण है दान कैसे देता है, डर भय से दान देता है। मतलब दान दिए नहीं तो मुझे निंदा होगा, नहीं तो मुझे डांटेगा, नहीं तो मैं मैं और कुछ, नहीं तो भंते जी मेरे घर नहीं आएंगे आशीर्वाद के लिए, या भंते जी बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, ऐसे पता रहेगा कि हम दान दे रहे हैं तो मेरे घर आएंगे, ये सब करके मैं हमसे भंते जी बात नहीं करेंगे, या और भी कोई रीजन के कारण, भय के कारण दान देता है। ये दूसरा दान है। तीसरा दान है भगवान बुद्ध बताएं मुझे देने मुझे दिया, मुझे मदद किया या मुझे दान दिया, इसीलिए हम उसको दान देना चाहिए। मुझे पहले मदद किया इसलिए दान देना चाहिए करके कोई दान देता है। चौथा दान है मैं, हाँ मुझे देगा, बाद में मुझे वो दान देगा, मदद करेगा, इसलिए उसको दान दे रहे हैं। बाद में मुझे मदद करेगा और कोई दिक्कत आने पे मुझे मदद करेगा, उस चेतना से उसको दान देता है, मदद करता है। ये चौथा है। पांचवा है दान दान देना एक अच्छा बात है। हाँ पैसा कमा रहे हैं तो दूसरे को मदद करना अच्छा है, कितना अच्छा है, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करना चाहिए, ऐसे सोचकर कोई लोग दान देता है। क्योंकि मैं गरीब आदमी देखकर सोचता है, अरे इन लोग को दान मदद करना चाहिए, खाना पीना देना चाहिए, ऐसा सोचकर मदद करता है। ये पंचमा दान है। और छठा दान है हम लोग खाना पीना बनाते हैं, इन लोग खाना पीना नहीं बनाता है, चाहे श्रामण लोग गया, भिक्षु लोग हो गया, भिखारी लोग हो गया, और भी कोई लोग हो गया, कोई भी लोग है, तो ऐसे सोचता है हम मेरे पास सामान है, हम ये बनाते हैं, हमारे पास रखते हैं, हमारे पास ज्यादा है, हम उसको देते हैं, देंगे, इसलिए देता है। मतलब वो नहीं रखता है, उसके पास नहीं है, वो नहीं बनाता है, तो ऐसे नहीं कारण वो दान देता है, भोजन दान आदि। तो उसको ये छठा दान है। साधु लोग को, भिक्षु लोग को, श्रमण लोग को, या और किसी लोगों को देता है तो भिखारी लोग को। सातवां है, हम श्रीलंकन लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं इसलिए अम, हाँ ये सातवां प्रकार के लोग दान देता है। ये दान देंगे तो मुझे कीर्ति राव फैलेगा, मेरा प्रशंसा फैलेगा, मेरा नाम फैलेगा, हम बहुत में फेमस हो जाएंगे, उस चेतना से दान देता है। ये सातवां प्रकार का दान है। आठवां प्रकार का जो दान है, जो सबसे मुख्य बताएं भगवान बुद्ध, मेन बताएं, वो क्या है, समथ विदर्शना, चित्ता अलंकार के लिए दान देता है। ये सातवां दान है, चित्त को सुंदर होने के लिए, निर्वाण के लिए, शांति के लिए, और शील गुण धर्म पालन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो दान देता है।
ये आठवां दान है। जैसे में कोई दान देता है और मैं वो दान देने के बाद मुझ में उसको खुशी मिलता है। वो कैसे दान देने के बाद, वो चित्त अलंकार के लिए कैसे देता है, वो दान देने के बाद उसको मन में खुशी आता है। खुशी आता है, वो अंदर से आनंद आता है, अरे कितना अच्छा है, पुण्य का काम किए, धर्म का पुण्य चेतना से किए। ऐसे धर्म में आनंद होता है, प्रमुदित होता है। और उसमें प्रमुदित बढ़ा बढ़ा के समाधि की ओर जाता है। बोलता है खुशी होता है, आनंद होता है। तो ये आनंद मिलता है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्या है, चित्त अलंकार के लिए दान दे रहा है। तो देखिए, मैं जैसे मैं उसको मन दान देते समय आनंद आ रहा, खुशी आ रहा, हल्का लग रहा, अच्छा लग रहा है। अरे मेरा मन साफ हो गया। ये मैं मेरा पकड़ पकड़ के रखे हुए त्याग कर रहे हैं, कितना अच्छा है। दान दे रहे हैं, पुण्य है, बहुत धर्म का काम है। और ये लोभ अकुशल है, हम लोभ कम करें दान देकर। ऐसे करके मैं प्रमुदित होता है, प्रमुदित होने के बाद प्रीति उत्पन्न होता है, प्रीति होने के बाद शरीर हल्का होता है, शरीर हल्का होने के बाद शरीर में सुख मिलने लगता है, शरीर सुख मिलने के बाद आ, शरीर सुख मिलने का प्रभु ने प्रीति प्रीति मनो से कहा पश्चात का सुखिन। उस शरीर हल्का होने के बाद, शरीर हल्का शरीर के साथ बैठने के बाद समाधि उत्पन्न होता है, भगवान जी बताए। इसका मतलब तो भारी शरीर वाले लोग को समाधि उत्पन्न नहीं होता है, इस शरीर मोटा भारी नहीं बोला गया। मतलब टेंशन के साथ, भारी के साथ बैठने के बाद समाधि नहीं उत्पन्न होता है। तो समाधि भी बढ़ता है, समत्व विदर्शना दोनों बढ़ता है, विपස්සना। ये चित्त विशुद्ध विशुद्धि के लिए कोई दान देता है तो। अभी देखिए, विशाखा उपासिका हमेशा दान देती थी, तो वैसा ही के लिए देता था। और चित्त गृहपति चित्त अलंकार के लिए दान देता था। क्योंकि अब विशाखा के बारे में हम सुने हैं, वो सौल दान देता था। और आगंतुक कोई मेहमान आता तो उसको दान देता था। कोई अपने नगर से बाहर कोई नगर में जा रहा है तो उनको बंसी को दान देता था। कोई बीमार है तो उनको दान देता था। और कोई बीमार है उसको दान देता था। और इसके बाद दावा पानी और भिक्षु संघ के लिए मैं अंतरवास दान देता था। बहुत सारा भोजन, खाना पीना, कपड़ा चाहिए, बहुत 8 प्रकार का दान देता था, अलग अलग चीज। तो इस प्रकार से करते समय विशाखा उपासिका में हमेशा मन में खुशी आता था, चित्त आनंद आता था। वो हमेशा भगवान बुद्ध से पूछता था, भगवान बुद्ध मिलने जाता था, भगवान बुद्ध मिलने के बाद भगवान बुद्ध से पूछता था, भगवान में हमको सुनने में आया वो भंते जी गुजर गए हैं, एक भंते जी। वो भंते जी में कैसा थे, उनका स्वभाव कैसा था? तो सुनने में आता है सोतापन्न था, भगवान बुद्ध बताते हैं। सकदागामी था वो भिक्षु, अनागामी था वो भिक्षु, अरहंत था वो भिक्षु। ऐसे भगवान बुद्ध बताते हैं। उसके बाद विशाखा को ऐसे सुनने के बाद विशाखा उपासिका को भिक्षु भिक्षु वो भिक्षु के बारे में खोज करते हैं, विशाखा बोलता है। और पूछता है भिक्षु कभी भी श्रावस्ती में आया है क्या? तो श्रावस्ती में आया है मतलब, बोलता हाँ श्रावस्ती में तो आया है वो भिक्षु, ऐसा नहीं कि आया, 2-3 बार आया। हाँ, तो मन में आनंद आता है। ऐसा है तो श्रावस्ती में आने वाला एक भी भिक्षु को हमेशा 8 प्रकार के अंतरवास, नहीं तो खाना, नहीं तो बीमारी को सेवा करना, जाते समय दान देना, कुछ ना कुछ हम दान दिए करके वो विशाखा बहुत मन में प्रमुदित आता है, प्रमुदित प्रीति आदि उत्पन्न होके तुरंत समाधि में मन लग जाता था। अब उनको बच्चा बहुत था, पोता पोती बहुत था, परिवार बड़ा था, लोग काम बहुत था, फिर भी इतना आनंद और हल्का, धन वस्तु अच्छा से पहन कर खा पी के रहता था, फिर भी मन में समाधि उत्पन्न होता था। कारण क्या है? वो हमेशा चित्त अलंकार के लिए विशाखा दान देती थी। तो हमेशा उसको चित्त अलंकार, क्योंकि चागानुपासना, ये चागानुपासना एक ध्यान है। वो अनुपासना करती थी, उसको ज्ञान से मनन करती थी। तो वो ज्ञान से मनन करने से वो संघ को दिया, ऐसे दिए, ऐसे किया करके में वो मन में बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी आता है, बोझंग बढ़ता है। साति सम बोझंग, प्रीति, पश्चात समाधि, उपेक्षा, वीर और धर्म, मन से कर सब बढ़ता है। ये सिर्फ एक कारण से बढ़ाती थी वो क्या बोलती है, दान देने के बाद। तो मैं तो मैं वो जरूरी नहीं कि त्यागान उपासना ही करता था, दूसरा ध्यान करता था, तो सब ध्यान उनका बढ़ता था विशाखा का। कारण क्या है?
वो मन हल्का और शरीर हल्का होने के कारण खुशी से रहती थी। सोचिए, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलने के कारण उसको मन भारी नहीं है क्या, मन भटकता नहीं है क्या? लिखा, बहुत भटकता है, पछतावा है, और सील के ऊपर पछतावा है। तो प्रमुदित नहीं है, मन हल्का नहीं। हाँ, तो प्राणघात में पहले से ही छोड़कर वो दान दे रहा है, तो प्राणघात नहीं करने के कारण उसको मन हल्का है, और दान देने के कारण मन हल्का है। ये दोनों मिलकर उसको समाधि की ओर लेके जाता है। चोरी नहीं करने के कारण, झूठ नहीं बोलने के कारण, नशा नहीं करने के कारण वो मन बहुत हल्का पहले से है, और उस प्रकार से चित्त को और शुद्ध के लिए दान देता है, तो उसको मेरे समाधि बढ़ता था, बोलता है। तो ऐसे में तो हम लोग को कहीं ना कहीं काम वासना बहुत मन में चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, जिसके कारण शील भंग हो रहा है, इंद्रिय असंग हो रहा है, और रोक नहीं पा रहे हो अकुशल को, और पछतावा के साथ रह रहे हैं, पछतावा के साथ। अब पछतावा के साथ रहने के कारण चित्त भारी हो रहा है, चित्त भारी होने के कारण शरीर भारी हो रहा है, शरीर भारी होने के कारण खुशी नहीं है, जिसके कारण में समाधि मन नहीं लग रहा, क्योंकि प्रमुदित नहीं है। तो प्रीति कैसे है? प्रीति नहीं है तो शरीर हल्का कैसे होगा? शरीर हल्का नहीं है तो मन हल्का कैसे होगा? मन हल्का नहीं तो शरीर कैसे होगा? कुछ नहीं होता है, शरीर में खुशी नहीं आता है। तो ब्रह्मचारी या शील उपोषित आदि पालन करके आनंद नहीं होता है, कहीं ना कहीं पछतावों को पकड़कर अपने आप में दुख भोगते रहता है, या कंजूसी को लेकर, या और भी कोई अकुशल है तो वो सब लेकर, ईर्ष्या आदि को लेकर वो बहुत कुछ करता है। अब ईर्ष्या के बारे में बात करें तो हमको बहुत विस्मित लगता है। हमको बहुत कुछ सुनाई दिया, एक पत्नी अपना पति से ईर्ष्या करता है करके, हमको चौक चौक गए, विस्मित लगा, इसे कैसे कोई हो सकता है? हाँ, टाइफाइड पत्नी पति को शांत से बैठने देखकर काम देता है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है। तुम ऑफिस में बैठ के काम करता है, तुमको क्या कंप्यूटर में सिर्फ करना है? करके जब तक रुलाता नहीं, थकाता नहीं, गिराता नहीं, बुखार नहीं लगता है, तब तक काम करवाता है। बच्चों को टाइपर टाइपर चेंज करना है, नौकर चाकर है फिर भी पति को करवाता है। पति का खुशी नहीं देखता है। पत्नी, ईर्ष्या। कारण क्या है? ईर्ष्या आने के बाद कुछ नहीं दिखता है, करुणा मैत्री। ईर्ष्या इतना बड़ा हो गया, ये रसिया देश भी छोटा हो गया ईर्ष्या के सामने। सबको देखकर, अपना बाहर तो देखकर ईर्ष्या हो रहा है, घर को भी नहीं छोड़ रहा है लोग, भाई को भी नहीं छोड़ रहा, पति को भी नहीं छोड़ रहा, माँ पिताजी को भी नहीं छोड़ रहा। सबके प्रति ईर्ष्या बढ़ रहा है, तेजी से, तीव्र से, कह नहीं सकते हैं, इतना तेजी से। तो ये सब हम लोग सोचना चाहिए कि कैसे कंजूसी हम लोग को कम होगा, और कैसे हम त्याग करके वो गुण को बढ़ाएंगे, कैसे हम चित्त अलंकार करेंगे, में वो गुण को कैसे बढ़ाएंगे, वो भावना को कैसे करेंगे त्यागानुपासना। ऐसे सोचते हुए हमेशा दान देने के समय चित्त अलंकार के लिए, चित्त चित्त को परिष्कार के लिए, चित्त को परिष्कार मतलब चित्त को खाना के लिए, चित्त को और मदद के लिए हम ये दान दे रहे हैं, शुद्धि के लिए दान दे रहे हैं, ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग हम लोग दान दे देते हैं, कैसे देते हैं? डर के मारे देते हैं, या हमको ऐसा मिलेगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करिए, कम से पुण्य तो मिलता है बहुत, बाद में निर्वाण तो सोचते हैं। लेकिन कभी कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जो चित्त अलंकार के लिए दिया है? बहुत कम मिलेगा। कोई मर गया बनते इसलिए भोजन दान दे रहा है, मेरा बर्थडे है बच्चा का, इसको आशीर्वाद सुखी के लिए दान दे रहा है। बनते जी, मैं एनिवर्सरी है, विवाह, इसलिए हम दान दे रहे हैं। बनते जी, आज मैं उपोषित ली इसलिए दान दे रहे हैं खुशी के मारे। बनते जी, हम आज घूमने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है इसलिए उसको दान दे रहे हैं, बच्चा की शादी करो इसलिए दान दे रहे हैं, हम घर नए बनाए इसलिए दान दे रहे हैं। ऐसे बोल के कुछ ना कुछ कारण बोलता है कि हमको आशीर्वाद कीजिए सब आगे बढ़ने के लिए, हमको खुशी से जीने के लिए। ये चेतना से दान देता है, ना कि चित्त अलंकार के लिए। कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा क्योंकि हम स्पेशल हम ये दान दे रहे हैं, चित्त अलंकार के लिए बनते, चित्त विशुद्धि के लिए बनते, निर्वाण के लिए बनते जी। ऐसे चेतना उत्पन्न करने करके देने वाले लोग बहुत कम है। तो इसीलिए तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, कोई कोई लोग है हत्या करके खुशी से रह सकता है, चोरी करके खुशी से रह सकता है, कभी कोई उसको पछतावा नहीं है, या कुछ और अकुशल करके। लेकिन समय के साथ उसको जलन पीड़ा आता है। कह नहीं सकते हैं। जो पाप करके, हत्या चोरी आदि करके मिलने वाला जो खुशी है, उसको चित्त उन्नति के लिए, चित्त का शांति के लिए खुशी नहीं है बोला जाता है। वो चित्त उसके कारण
और पीड़ा होता है समय के साथ। उस समय उसको खुशी है, लेकिन उसका चित्त उन्नति नहीं होता है, और उसके चित्त शुद्धि के लिए और नहीं जाता है, बोलता है। कोई शीलवान है तो वो उसका चित्त विशुद्ध, उसका चित्त विशुद्धि की ओर जाता है, बोलता है, गुण के कारण। लेकिन दुश्शील है तो उसका खुशी चित्त विशुद्धि के लिए नहीं जाता है, शांति के लिए नहीं जाता है, परम शांति के लिए। वो खुशी एक सीमा रहता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा सोचना चाहिए। हमको बहुत विस्मित लगता है, एक हम आपको बात बताने वाले थे, जो बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो बीबी के बारे में बहुत विस्मित लगा। हम अभी इसको बताने से पहले हम बताते हैं। देखिए, मैं सामान्य में और बहुत सारा देखा गया है, तो हम लोग दुश्शील होने के कारण और कंजूस होने के कारण हम लोग अपने को ही पीड़ा दे रहे हैं। हाँ, अपने को ही पीड़ा दे रहे हैं। कोई दुश्शील बन रहा है तो हम लोग सोचना चाहिए, दुश्शील बनकर वो वैरी आदमी दुनिया में बढ़ा रहा है, भय बढ़ा रहा है अपने जीवन में, संसार का वैर बढ़ा रहा है। क्यों? दुश्शील के कारण। दुश्शील के कारण वो दुनिया में बहुत सारा दुख पीड़ा जमा कर रहा है, संसार दीर्घ कर रहा है, बोलता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, मेन लोग तो इसलिए हम लोग पूरा मन में मन से कार्य करना चाहिए कि में ध्यान के लिए अगर हमको जाना है तो, मन शांति के लिए जाना है तो, काय कर्म वाची कर्म में शुद्ध होना बहुत जरूरी है, सील रखना बहुत जरूरी है। और सील रखते हुए जो कोई दान देता है तो खुशी से वो चित्त अलंकार जल्दी के लिए, उसका विशुद्धि के लिए बहुत जल्दी जाता है। निष्कर्म निष्कर्म खुशी उत्पन्न होता है। और पुण्य एक जो बढ़ता है, वो पुण्य बहुत तेजी से, वो आमिष सपे खुशी से ज्यादा प्रति आध्यात्मिक खुशी उसको ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग में आमिष खुशी के लिए अगर हम लोग करते हैं तो दान देते हैं या कुछ सील रखते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं अकुशल बढ़ा भी सकता है। मेरी आत्मा साक्षात दृष्टि बढ़ा सकता है, या आमिष सुख के लिए दान देते हैं तो कभी कभी लोभ बढ़ा सकता है, द्वेष बढ़ा सकता है, घमंड बढ़ा सकता है, वो दान, वो त्याग। लेकिन कोई चित्त अलंकार के लिए, आमिष नहीं, प्रतिपत्ति चित्त शुद्धि के लिए करता है तो वो चार अपाई से भी मुक्त करवा के कुशल बढ़ाता है उसको। तो मैं, क्योंकि लोक सत्व को सिर्फ चाहे खुशी, किसी भी तरह से चाहे खुशी, तो वो शॉर्टकट खोजता है। कोई नहीं चाहता है कि हमको खुशी मिले, निष्कर्म से खुशी मिले, त्याग करके खुशी मिले, शील गुण धर्म पालन कर, क्योंकि उसको मुश्किल है। उसके लिए उत्साह ज्यादा लगता है, त्याग ज्यादा लगता है, परिश्रम ज्यादा लगता है, मुश्किल है। तो काम सुख में, ये लौकिक सुख में मन जल्दी तेजी से फंसता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग कैसे अपने आप को ये सब तरीका से बचाना है, आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए हम लोग उसके लिए, अगर अभी अभी उसको छोड़िए, हम आपको बताते चित्त। देखिए, अभी हम रामाबाई के बारे में हम कल परसों पढ़ रहे थे, उनका परित्याग, बाप रे, बहुत विस्मित है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी, अगर मैं बोला गया तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी में इतना महान नहीं बन पाते, इतना आगे नहीं बढ़ पाते अगर रामाई माता जी का पीछे सपोर्ट नहीं होता, हाथ नहीं होता। हाँ, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी वैसे नहीं होते अगर रामाई माता जी जैसा धर्म पत्नी नहीं। मिलना भी चाहिए था, क्योंकि बोधिसत्व जैसा गुण था उनका, बोधिसत्व ही है। तो एक विस्मित लगता है उनके बारे में सोचकर कि इतना जीवन साथी, इतना, क्योंकि हम लोग सोचिए, पत्नी होकर इतना पत्नियां हैं आसपास में, इतना सारा देवी लोग हैं, लेकिन थोड़ा पति एक दो दिन नहीं आया तो कितना ईर्ष्या है, एक छोटा सा काम नहीं किया तो कितना ईर्ष्या है, बहुत ज्यादा तेजी से। लेकिन ऐसा नहीं है रामायण। बाबा साहेब अम्बेडकर जी विदेश रहते बारे में, बच्चा मर गया फिर भी पति को कष्ट नहीं दिया। दवा पानी के लिए पैसा नहीं है, फिर भी कष्ट नहीं किया, मेहनत से खाने के लिए पैसा, बिना भूखे मर गया कोई कोई बच्चा, कोई कोई बच्चा दवा के बिना मर गया, फिर भी वो चित्त को पत्थर रख के अपना पति को उन्नति के लिए, आगे के लिए प्रसन्न में सपोर्ट किया। कभी भी आंगुली उठा के डांटा नहीं, तुम्हारे कारण बच्चा मरा, तुम लोग सब भागीदार है, तुमसे बेकार के शादी करेंगे, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी खल्लास हो गया, खत्म हो गया, करके इसे वचन नहीं निकाला, रमाई बोलता है। सोचिए कितना दिल सुंदर होगा। कितना पढ़ाई लिखाई नहीं था, थोड़ा कुछ पढ़े थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी पढ़ाए थे,
बस उतना में, लेकिन दिल बड़ा था, दिल सुंदर था। हाँ, जब बारी आता था दान का, बच्चों हॉस्टल में बच्चा हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा सुनने में आया तो, बच्चा मुश्किल से रह रहा है, तो गवर्नमेंट से मांग कर रहा है, नहीं पास हो रहा है, तो अपना सोना का सारा गहना कंगन कुछ था वो बेचकर, वस्तु बेचकर खिलाया कई दिन तक। इसे कौन करता है? खुद के पास खाना नहीं है फिर भी दूसरे के प्रति खोज सोच रहा है। बच्चा मर गया, लपेटने के लिए समय के साथ कपड़ा नहीं था, फिर भी अरे हमको दो, हम इतना सबको मदद किए, ऐसे नहीं गया पीछे। अपना साड़ी का पल्ला फाड़ा, बच्चों को लपेटा, गड़ा और रोया बहुत, और छोड़कर समझते हुए गया कि हमारा पति बहुत बड़ा काम के लिए, मिशन के लिए निकला है समझकर। बाबा साहेब अम्बेडकर को दुख नहीं आता था क्या? इतना में सोचते नहीं थे क्या? अभी हम लोग सब जानते हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं कि एक गुरु जी का अच्छा शिष्य बने, चाहते हैं कि नहीं? और कोई बच्चा चाहता है कि पत्नी, शादी हुआ तो सोचता है एक अच्छा पति बने, एक अच्छा घर का मुखिया बने, या और चाहता है कि हम एक घर का अच्छा सदस्य बने, बच्चों का अच्छा पापा बने। नहीं चाहता है क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ऐसे सोचते नहीं थे क्या? सोचते थे। लेकिन फिर भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ऐसे सोचते थे, तब भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर जी घर को समय नहीं थे? क्यों? क्योंकि उनको उनको एक अच्छा समाज बनाना था, एक अच्छा आगे बढ़ता हुआ जनता लोगों को देखना चाहता था। समाज के लिए एक अच्छा समाज बनाने के चलते अपना परिवार को छोड़ दी, अपना परिवार को में एक तरफ रख के अच्छा समाज बनाने के लिए निकल गए। इतना बड़ा परित्याग, उनका अपना परित्याग, इनका अपना परित्याग, तभी तो आज कोई नेक चंदन का लकड़ी जैसा महाविशाल कीमती बन पाए बाबा साहेब अम्बेडकर जी। नहीं तो बन नहीं पाते। विस्मित लगता है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर सोचकर कि कैसे उन्होंने इतना सब किया, बस एक आदर्श आदर्श एक आदर्श समाज बनाने का चेतना से, एक अच्छा समाज बनाने का चेतना से वो कदम उठा के किया। तो हम लोग सोचना चाहिए कि अरे हम जब देखे थे, जब 4 दिन पहले 3 दिन पहले माता रामाई का लेटर पढ़कर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी भेजा था, हमको दिल उस दिन से इतना गौरव आया माता रामाई जी के ऊपर की कहा नहीं सकते। बहुत ज्यादा प्यार आया हमको, बराबरी हो गया थोड़ा सा, यशोधरा माता जी का गुण याद आने लगा। अरे उनका गुण जैसा मिलता है ना, इतना गुणवान, इतना परित्यागी कैसे बनी? सोच नहीं सकते आजकल लोगों में ऐसा है क्या? क्योंकि हम लेटर में जब पढ़ते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी, हम लेटर हम फोन से पढ़ के आपको बता रहे हैं, आप भी सुनना चाहिए। मन में आंसू ना आया तो बोले, इतना सुंदर लेटर है माता रमाई के ऊपर। कहाँ से लिखते हैं अम्बेडकर जी? लंदन से लिखते हैं। बोलते हैं, रमाई, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए, मन ला के याद कीजिए उस दुनिया में। बोलता है, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। मुझे मैं मुझे किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन ये ताकत मुझे जो भी मिली है, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, बोलता है। जो भी ताकत मिला है, इसका हिस्सा तुम्हारा भी है, बोलता है। तुम यहाँ मेरा संसार संभाले बैठी हो, आंसुओं का जल आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो। इसीलिए ज्ञान का सागर को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। बोला, इसीलिए हम ज्ञान का सागर ग्रहण कर पा रहे हैं। रमा, अगर तुम मेरे साथी रूप में नहीं मिली होती तो क्या होता? सोचो, क्या होता? मात्र एक संसार सुख को ढेर समझने वाली कोई स्त्री मिली होती तो मुझे कब का छोड़कर चली जाती। देखिए कितना सुना, इसका तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी समझ रहे हैं उनका दुख को, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम एक नेक समाज बनाने के लिए। आधे पेट रहना, वो बड़ा लकड़ी को चुनना, टूटा फूटा लकड़ी को चुनना, गोबर थापना, गोबर थाप कर कुछ पैसा कमाना, ऐसे जब रोजी रोटी जुटाना, ईंधन ईंधन के लिए, चूल्हे के लिए मुंबई में ऐसे लकड़ियां गोबर थापना आदि करना कुछ जगह पे। कौन जुटाकर ईंधन के लिए, चूल्हे के लिए ऐसा काम कर गोबर थापना किसे पसंद है? चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा? घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीते हुए रहना, इतना ही नहीं, एक माचिस से पूरा माह निकालना,
इतने ही नहीं, तेल और नमक अनाज से महीने भर का घर चलाना चाहिए। ऐसे मेरे कहना मानते हुए गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। गरीबी स्वभाव में उसका मीठा नहीं लगता होगा तो मेरा मन कब का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। मेरी जिंदगी में दरारें पड़ गई होती। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह तहस नहस हो जाता। रामा, मेरे जीवन के सब सूर बेसूर हो जाती। सब कुछ तोड़ मरोड़ के रह जाता। सब दुखमय हो जाता। मैं शायद एक बौना पौधा की तरह रहता। संभालो खुद को जैसे संभाली हो मुझको, तुम्हारा भीमराव। तो सोचिए कितना एक विस्मित, करुणा मैत्री के साथ समझते हुए, दुख को देखते हुए, फिर भी बता बता रहा है, एक दूसरे को प्यार उसको बोलता है। एक छोटा छोटा चीज को लेकर लड़ने के बारे में नहीं बोलता है। छोटा छोटा चीज को उठाकर वैर करने के ऊपर नहीं बोलता है। हम लोग को दिल में कितना कुछ है, उसको दबाते हुए जाते हैं तो संसार को समझते हुए कितना श्रेष्ठ इंसान है, कितना मनोबन उत्तम इंसान है। सुख नहीं है समझिए, पुण्य कमी है, क्या करे। सबके जैसा नहीं है। रामाई माता जी इतना धनहीन था, इतना गरीबी में गुजारा, दुख से मेहनत से गुजारा, फिर भी। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी में हम उनके बारे में देखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी अपना पत्नी का त्याग, पत्नी का अहमियत, पत्नी का पूरा कीमत कितना अच्छी तरह से समझती थी। स्वभाव कितना अच्छा तरह से देखते थे। एक सोचकर विस्मित लगता है, हमको सोचकर विस्मित लगता है कि अगर रामाई माता जी कुछ सोच अपना विचार लिखते तो कैसा लिखते, कितना प्यार से लिखते जब वो इसे जीवन बिताते थे। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, एक कामयाब मर्द मर्द के पीछे बोला जाता है एक औरत का, एक नारी का हाथ होता है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उदाहरण सबसे श्रेष्ठ लगता है। हमारा यशोधरा माता जी, जिनके कारण भगवान बुद्ध बुद्ध बन पाए, उनका संसार का पारमिता बढ़ाते हुए अंतिम जन्म में भी त्याग की, कि मुझे जब गृह त्याग कर दिया तब भी रात भर छान मारा, कहा मेरे स्वामी, पेट में कल ही बच्चा हुआ दर्द था फिर भी पकड़ कर रात भर छान मारा, मेरे स्वामी कहाँ गया, मेरे स्वामी कहाँ गया। सुबह सुबह दम उसको 4 बजे 5 बजे उठकर और शाम तक, जब शाम में लौटता है चन्ना वस्त्र लेकर, तब बोलता है कि मैं स्वामी कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ है, राज में सिद्धा में मेरा पति कहाँ है। तो बोलता है अब नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, रोने लगता है नहीं आएंगे। वो चप्पल भी छोड़ दिया, बोला चप्पल नहीं पहनेंगे, कासाय वस्त्र धारण किया। वो कैसे खाना क्या खाएंगे, बोला खाना पेड़ का फल खाएगा करके, जो मिलेगा वो खाएंगे करके सोच कर रहेंगे। फिर दौड़ कर कपड़ा लेकर रूम में जाता है, तो जाकर बोलता है अरे मेरे स्वामी जिस काम के लिए निकला है उसको काम वो सफल हो जाए। जी की पहला वर्ड क्या निकलता है, जानता था कुछ सत्य के लिए त्याग के लिए निकला, हमारे से वैर नहीं है, एक दूसरे का प्यार देखिए। हम मुझे याद ना आए, मुझे याद आएगा तो उनको सत्य खोजने में, एक शांति खोजने में मुश्किल आएगा। मेरा याद ना आए उन्हें, जंगल का सारा फल उनके चरणों में गिरे, सब पत्तियां उनके चरणों में गिरे, स्वागत करे, अरे बादल देवता उनको धूप ना दे, बादल घेर के रखे, अरे उनको जितना अच्छा अच्छा जानवर से हानि ना पहुंचे करके, सोच सोच के उनको में कांटा ना चुभे, ऐसा न रहे, ऐसा सोच सोच के मन को उनका कृता रो रो के, राहुल को पकड़ पकड़ रो रो के बोलते बोलते, राहुल को चूम चूम कर बोलते बोलते रहा था। ऐसे बोल सकता था ना, यशोधरा बोल सकती थी ना, आज ही जन्म दिया है, 2 दिन रुक सकता था, क्यों बिना बोले चल गया, प्यार कम की क्या। यशोधरा जीवन में एक भी वस्तु नहीं मांगा है। महामाया देवी बोलती, प्रजापति गौतमी बोलती है, जब बोलता है माँ हम भी जाएंगे आपके साथ, भगवान बुद्ध बन गए ना, उनसे चीवर लेने के लिए। बोलता है अरे यशोधरा, तुम किस मुंह से मांगेगी बच्चा, कभी जीवन में कुछ मांगी है क्या तू, कभी मांगी है क्या, तुमको मुंह खोल पाएगी क्या उनके सामने। तू रुक जा, तू बाद में आना, हम पहले जाते हैं। ऐसे महामाया प्रजापति गोत्री में बोलती है, 500 के साथ पहले जाती है, फिर यशोधरा बाद में आती है आजाद के साथ, जब सुनने में आता है बन गया तो ऐसा प्यार था एक दूसरे में, एक दूसरे का कीमत समझते थे।
भगवान बुद्ध तीनों समझ लेते एक दूसरे को, तो तब तो निर्माण के लिए उनका मौका दी। तो हम लोग समझना चाहिए, हम लोग को सबसे पहले चित्त देखना चाहिए। हाँ, अपना भौतिक सुख के लिए हम लोग मरते हैं ना, वो सबसे बड़ा गलती है। हाँ, कोई कोई गरीब आदमी एक छोटा सा झोपड़ी में रह के हम देखे शांति से रह रहा है, दान देते हुए एक पैसा। हम घर में जाते हैं तो हमको बोलता है आनंद शांति बनती है, अनंत शांति है। जो कारकेट लगा हुआ है, धूप से जल रहा है, पंखा भी ठक 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 आवाज करके चल रहा है, तो नीचे सोता है, चटाई पे मच्छर है बनती है, ओढ़ लेते हैं ना, कुछ नहीं। लेकिन अच्छा ध्यान साधना, हाँ बहुत अच्छा होता है बनती, बहुत खुशी से दान देते हैं, उसमें से 5 पैसा ये है, 2 रुपया निकालते हैं, 50 रुपया 100 रुपया कमाते, कभी कभी 200 कमा लेते हैं, उसके हिसाब से हम डालते हैं। कैसा है, धन खुशी देता तो कभी नहीं वो बोलता ऐसा कि हमको ऐसा है, क्योंकि चित्त को अलग तरीका से खुशी लाना चाहिए, वो धर्म मनन करके। इतना आसान नहीं, वो उतना आसान नहीं। हमको रामाई माता जी का पढ़ने को और खोजना है, और खोजना है करके मन किया। अभी हमको पढ़ने का मन कर रहा है, कहीं से खोजने का मन कर रहा है, इतना हमको आनंद है। हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर राजनीति में नहीं उतरे क्या? आज जब बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे किसी के साथ कि वो राजनीति में उतरे, सब चीज किए, पॉलिटिक्स में उतरे, वो सब काम किए, पार्लियामेंट में रहे, लेकिन बोले कि हम, मेरा सील के कारण कोई अंगुली उठा नहीं पा रहा, कोई खींच नहीं पा रहा, गिरा नहीं पा रहा। तो वो सील पालन करके उस जगह पे गए, और एक भी पॉलिटिशियन जो सील पालन करके उस जगह पे गया, कितना हत्या मर्डर करके वहां गया है, चोरी कितना करके गया है, व्यभिचार कितने के साथ सो के वहां पर पहुंचा है, कितने के साथ झूठ, झूठा वादा दे देकर, संसार में उसको नहीं मिलेगा, बोल कर देगा मिलेगा नहीं, झूठा वादा दे के शराब पी पी के 500 सील नहीं, उसके अलावा भी डबल सील तोड़कर, खूब तोड़कर, दूसरे को तोड़वा कर, और उस चीज को निंदा करते हुए वो उस जगह पे गया। कैसा आशीर्वाद, कैसे उसके हाथ से कटिंग करके उसको सुखी मिलेगा बाकी। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नहीं थे, उस जगह पे पहुंचे सील पालन कर, कैसे पहुंच गए? लोग कहता नहीं पहुंच पाएगा। मन बल है तो, मनोबल है तो, हिम्मत है तो, श्रद्धा है तो, सब चीज तोड़ फोड़ के चल जाता है। ज्ञान है तो सब चीज तोड़ फोड़ के चले जाता है। तो हम लोग को दिल बड़ा होना चाहिए, कुछ भी बाधा है, हम ये रास्ता नहीं छोड़े, मर जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये हिम्मत आना चाहिए हम लोग। यही एकमात्र सत्य धर्म है। हमको एक लड़की कॉल करके बोला, बंटी हम बुद्ध धर्म छोड़ने जा रहे हैं। हम बोले क्यों, हम तुम्हारे घर कई बार आए ना। बोलता है बुद्ध धर्म से हमको अभी में आशीर्वाद में जो शांति मिलना था पहले मिला, अभी कम हो गया है, अभी हम छोड़ रहे हैं। हमको डांटने का मन किया, लेकिन दया आया, डांटे नहीं। फिर समझाएं तो अच्छा, समझा, चुप हुआ, लेकिन बुद्धू है। इस एक ये ज्ञान प्रज्ञा का विषय स्तर अलग है। भौतिक सुख के लिए धर्म को छोड़ रहा है, कि हमको भौतिक सुख कम हो रहा है लगता है। इसीलिए चित्त अलंकार के बारे में जो नहीं सोचता है, उन्हीं लोग को इस चीज का पीड़ा आता है। जो व्यक्ति चित्त अलंकार के ऊपर ध्यान देता है, तो उसको ये सब किसी चीज का पीड़ा आता ही नहीं, चाहे वो गरीब क्यों ना बन जाए। अनाथ पिंडी गरीब बन गया था एक समय था, पूरा भिखारी बन गया, काड़ी और भात चावल देता था, सिर्फ दो ही था भोजन दान में भिक्षु वालों को। और पहले ज्यादा देता था, अभी 4 ही को देता था अंतिम में, लेकिन दान देना नहीं रोका, और रोया नहीं। बाद में देवताओं के द्वारा उधार उधार धन जो था वापस लाया, कहीं से खुदाई करके सब एक जगह फिर मिलवाया, वो अलग घटना है। तो ये बात है, अनागामी लोग भी चित्त अलंकार के लिए दान देते हैं, तो बहुत सारा घटना है जो हम लोग सोचना चाहिए उसके विषय में। तो अभी हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए हम सोचे थे अलग चैप्टर लेंगे रामाई माता जी के ऊपर, लेकिन मिला दी हम तो मिल गया, अब क्या करें। दान के ऊपर और रमाई जी के माता, क्योंकि उनका परित्याग अब याद आ गया हमको। तो इसीलिए उनके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं, दिल से पूरा आशीर्वाद करते हैं कि आपको जीवन में जो कुछ भी बाधा है तो दूर हो, दूर हो। अच्छी तरह से चित्त अलंकार के लिए, बिना डर के, बिना भय से, बिना प्रशंसा मांगे, बिना प्रशंसा मांगे, और बिना में हमको मिलेगा मदद, हमको ये मिलेगा, ये बिना सोचे। ये एक लड़की दान दिया, दान देने के बाद हमें ने एक बंटी को हमको बता रहा था फोन करके, 1 साल से रोज 100 रुपया, 120 रुपया, 185 रुपया ऐसे ऐसे दान दे रहा था, एक सप्ताह में एक बार। अभी 2 साल के 1.5 साल से दान दे रहा है। अभी वो लड़की से बनते ही फोन नहीं उठाते थे, फोन तो कुछ समय पहले घटना था एक जगह का, फोन नहीं उठाता था वो, बनते ही हमको बताया, वो लड़की इतना गाली दिया बनते जी को कि कह नहीं सकते।
मैसेज हमको सुनाया बनती, हमको आंसू आंसू नहीं मतलब दिल धक धक करने लगा। और अंतिम लड़की बोला जितना साल भर पैसा दिए सब हमको बैंक में भेजो, नहीं तो फिर हम पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारा। कैसा है हाल? कारण क्या है? चित्त अलंकार के लिए नहीं दे रहा। कारण क्या है? धर्म के लिए नहीं दे रहा, निर्वाण के लिए नहीं दे रहा। यही है प्रॉब्लम। तो इसीलिए आसान नहीं है, बहुत बड़ा कांटा पे चढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं, सोच लीजिए। तो इसलिए हम पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं कि हम लोग बिना ये सोचे जो दान दे रहे हैं हमको पीछे निर्वाण के लिए, तक निर्वाण के लिए हम दे रहे हैं, बाकी हमको सुख सुविधा नहीं चाहिए। रोते रोते क्यों ना हम दान देंगे, हाँ दुख से क्यों ना हम दान देंगे, मेहनत से क्यों ना हम दान देंगे, 1 रुपया ही देंगे क्यों नहीं दान देंगे हम। जरूरी नहीं कि जब पैसा वाला बनेंगे तब देंगे। ऐसा ना सोचते हुए, दान देते हुए, पुण्य करते हुए, जीवन को चित्त को विशुद्धि करते हुए, धर्म रास्ता पे जाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए हम आप सभी लोगों को शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।